Today we will discuss about the importance of mapping in UPSC prelims. Why mapping is so much important in UPSC prelims. तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। अब अगर हम लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस की बात करें कि यूपीएससी में जो है लोकेशन बेस्ड भी अब आप देखोगे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो अगर हम बात करें तो जैसे कि आपकी रिवर्स हो गई, माउंटेन्स वगैरह हो गई, या फिर हेरिटेज साइट्स वगैरह हो गई, या फिर कोई कंट्री है जो कि न्यूज़ में है आपका, जैसे कि अभी आप देखोगे वेनेजुला था, या फिर उससे पहले आप देखोगे थाईलैंड कंबोडिया बॉर्डर डिस्प्यूट था। तो फिर आपके जैसे कि बॉर्डर्स हो गए या फिर आपके नेबरिंग रीजन्स हो गए, इनको लेकर मैपिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। और मैपिंग की इम्पोर्टेंस इसलिए भी है कि वो आपका स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को भी वो कनेक्ट करता है। तो अब हम मैपिंग को थोड़ा सा और समझते हैं एग्जांपल के साथ में। हम वेनेजुला का ही एग्जांपल लेंगे, और अगर उसकी लोकेशन की अगर हम बात करें वेनेजुला की, तो वेनेजुला जो है आपका साउथर्न अमेरिका के नॉर्थन साइड में देखने को मिलता है। और अगर हम वाटर बॉडीज़ देखें कि कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ हैं जो कि उससे कनेक्टेड होती हैं, तो आप उसके नॉर्थन में देखोगे वेनेजुला के, वो आपको कैरिबियन सी देखने को मिलता है। और अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न की बात करें तो फिर उससे कनेक्ट होता है आपका अटलांटिक ओशियन। और वेनेजुला आपका इक्वेटर के एक तरह से नॉर्थन साइड में लाइज करता है। और अगर हम लैंड बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज़ को देखें कि कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जो कि लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं वेनेजुला के साथ में, तो फिर आप देखोगे ईस्टर्न साइड में जो है हमें गुयाना देखने को मिलता है, और वेस्टर्न साइड में आपको कोलंबिया देखने को मिलता है। और अगर हम साउथर्न साइड की बात करें तो साउथर्न साइड में आपको ब्राज़ील देखने को मिलता है। तो और ये सब कंट्रीज़ हैं। कुछ कंट्रीज़ हैं लाइक आपका एक्वाडोर हो गया, चिले हो गया, पेरू हो गया, या फिर आपका अर्जेंटीना हो गया। ये सब कंट्रीज़ आपका वेनेजुला के साथ में लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं। और वेनेजुला आपका ओपेक का मेंबर भी है। ओपेक का सिर्फ मेंबर ही नहीं, वो फाउंडिंग मेंबर है। तो हम थोड़ा सा ओपेक के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो और वैसे भी आप देखोगे ओपेक की वेनेजुला की जो इकोनॉमी है वो एक तरह से ऑयल के एक्सपोर्ट पर ही डिपेंडेंट है कम्प्लीटली। और वहाँ पर क्योंकि वहाँ पर लार्जेस्ट क्रूड ऑयल रिजर्व्स हैं, इसलिए उसकी इकोनॉमी टोटली ऑयल पर डिपेंडेंट है। अगर अब हम ओपेक की बात करें तो ओपेक क्या है? ओपेक एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन है पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ की, जो कि ऑयल से रिलेटेड पॉलिसी बनाती हैं सो दैट कि ऑयल सप्लाई को इन्फ्लुएंस कर सकें या फिर उसके प्राइसेस को इन्फ्लुएंस कर सकें। और अगर हम फाउंडिंग मेंबर्स देखें तो फिर जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं आपके, वो देखोगे आपको देखने को मिलेगा इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरबिया एंड आपका वेनेजुला। वेनेजुला भी आपका फाउंडिंग मेंबर ही है ओपेक का। और अगर हम टोटल कंट्रीज़ की बात करें तो आप देखोगे, वैसे तो इसमें आप देखोगे तो मेंबर कंट्रीज़ तो इसके ओपेक के आपके 12 ही हैं, लेकिन 10 एडिशनल कंट्रीज़ हैं, तो फिर टोटल कंट्रीज़ हो जाते हैं आपके 22। यानी कि टोटल कंट्रीज़ जो हैं ओपेक में आपके अभी 22 हैं, और 12 मेंबर कंट्रीज़ हैं। तो ये ओपेक के बारे में था। अब आप देखोगे कि इसकी मैपिंग की यूपीएससी प्रीलिम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंस हो गई है। मैपिंग से लेकर कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, चाहे कोई कंट्री न्यूज़ में रहा हो। जैसे कि मैंने पहले भी बताया वेनेजुला था, उससे पहले आपका थाईलैंड कंबोडिया बॉर्डर डिस्प्यूट था, नाउ ईरान। तो फिर आपको इन प्लेसेस से रिलेटेड या इन कंट्रीज़ से रिलेटेड आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। और आपको इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उस पर क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, जो है ज्ञान मेड आईएएस का जो यूट्यूब चैनल है उसके पोस्ट सेक्शन में, उनको भी आपको अच्छे से एनालाइज करना। और आपको पी/क्यू एक तरह से बहुत अच्छे से एनालाइज करने हैं कि लैंड बॉर्डर्स को लेकर हो गया, रिवर्स को लेकर हो गया, ओशियन हो गए आपके, या फिर आपके सी हो गए, कि इनसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट मैपिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।